आप देख रहे हैं समय व्यूज। वार्ड 87 के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज गुप्ता ने अपने कार्यालय का विधि विधान से पूजन कर उद्घाटन कर पत्रकारों से की वार्ता। आपको बताते चले, नगर निकाय चुनाव के नामांकन पूर्ण हो चुके हैं और अब प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण करने में लगे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 87 के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज गुप्ता उर्फ सोनू ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह अपने वार्ड को डिजिटल वार्ड बनाना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें वार्ड के निवासियों के बच्चों की कक्षा 5 तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना, सभी चौराहों का सुंदरीकरण और सौर ऊर्जा युक्त कैमरे लगवाना। चिकित्सा के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक चिकित्सालय का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। क्षेत्र में बारातशाला का निर्माण हो, जिससे गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा सके। दाह संस्कार केंद्र का निर्माण, गरीब असहाय लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है। पार्कों के निर्माण के बारे में सुंदरीकरण कराने के साथ ही उनमें योग केंद्रों की स्थापना कराना उनका उद्देश्य है। मंदिरों के सुंदरीकरण के साथ साथ पूजा हेतु पुजारियों की नियुक्ति करना। जन समस्या ऐप के माध्यम से 24 घंटे में समस्याओं को अधिकारियों द्वारा वह निस्तारण भी कराएंगे। वहीं क्षेत्र के वरिष्ठ जनों, बुजुर्गों एवं युवाओं के साथ बैठकर क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालना उनकी प्राथमिकता होगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। आज नगर निगम चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई, कार्यालय का उद्घाटन। हम बहुत से जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनको लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना 110 वार्डों में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में पार्षद प्रत्याशी को अपना संकल्प पत्र जारी करना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास कि हम क्या काम करेंगे, इन 5 सालों में हम जनता के हित के क्या काम करेंगे, उनको लेकर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या जनता के बीच संदेश देना चाहते हैं? जनता को इस संकल्प पत्र के माध्यम से, जो हमने संकल्प पत्र बनाया है, किसी भी नगर निगम चुनाव में जनता का वो करने वाला, नेतृत्व करने वाला, जब किसी जनप्रतिनिधि अपने वार्ड पर जाता है या विधानसभा में जाता है, तो उसके अंदर जो वादे किए जाते हैं, तो वो उस प्रतिनिधि के वादे होने चाहिए जो संकल्प पत्र के माध्यम से हों, क्योंकि बाद में प्रत्याशी मुखर ना पाए, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है और कर नहीं पाते। हमने जनता के साथ वादा कर रहा हूं और ये संकल्प पत्र जारी कर रहा हूं। वार्ड 87 बिनगवा डिजिटल वार्ड होगा। हम 5 क्लास तक की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। शिक्षा, जिसको लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं हो सकती, उसको हमने 1 रैंक 1 एजुकेशन के माध्यम से हम अपने वार्ड को एक सरल वार्ड बनाकर एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। वार्ड में एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था, जो कि हमारे वार्ड के बाहर हमारी बेटियां जाती हैं। पहला ही वार्ड होगा जिसमें सभी चीज की व्यवस्था वार्ड के अंतर्गत होगी, किसी को वार्ड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वार्ड 87 में एक प्राथमिक चिकित्सालय होगा, जो कि जनता की जरूरत है। देह संस्कार भवन होगा, शादी के लिए एक भवन होगा। हमारी वार्ड की जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो होंगी और इस संकल्प पत्र में हमने सभी चीज लिखी हैं। और जनता से सबसे महत्वपूर्ण है कि हर पार्षद विधायक जो कहता है कि हम 5 साल में हम ये करके दिखाएंगे, हम 5 साल नहीं, हम जनता को 30 महीने में करके दिखाएंगे। 110 वार्डों में ये वार्ड एक महत्वपूर्ण वार्ड होगा, जिसे लोग पिछड़े वार्ड के नाम से जानते हैं, मगर आने वाले 30 महीनों के अंदर इस वार्ड को पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर के वार्ड में जाना जाएगा। तो अभी आपके होता क्या है कि लोग काम करने के बाद दिखाते हैं। मेरी आदत है, समाज सेवक का पहला कर्तव्य होता है, करने के बाद दिखाया नहीं जाता। मैं इस वादे को है कि जो भी मैं काम करूंगा वो दिखाऊंगा नहीं, लोगों को दिखेगा। अच्छा, हमारा ये मानना, आप बीजेपी के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला? आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विचारधारा, संगठन ने क्या निर्णय लिया, संगठन को विचार करना चाहिए कि एक लीडरशिप के लिए, जो एक लीडरशिप पूरे कानपुर को ये चलाने का विचार कर रहे हैं,
तो इस तरीके से लीडरशिप नहीं चलती। किसी के नेतृत्व को किसी के बलिदान कर दिया जाए वो भी अच्छा नहीं लगता। आप संगठन की बात करें तो संगठन ने पहले कहा था कि जो महिलाएं पार्टी की कार्यकर्ता होंगी उनको टिकट मिलेगी, उनका भी नहीं नाम हटा। आज देखा जाए जितनी महिलाओं को टिकटें हुई हैं लगभग वो महिला कार्यकर्ता नहीं है। उसके बाद मैंने 17 साल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य रहा हूं और लगातार 17 सालों से भाजपा का काम कर रहा हूं। मेरा कहीं ना कहीं कोई भी प्रश्न चिन्ह दाग नहीं है, मगर कहीं ना कहीं संगठन की विचारधारा कहां से मैच हो रही, किस तरीके से हो रही, बगैर ओपनिंग के मतलब किसी भी तरीके से जनता की मांग चल रही थी कि हमें टिकट मिले और निर्विरोध जीतूंगा, मगर कहीं ना कहीं मेरे साथ मेरे भविष्य के खिलवाड़ को लेकर मेरी टिकट काटी गई है, जिसका पश्चाताप संगठन को चुनाव को 11 मई के बाद होगा। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जनता से बस आग्रह करूंगा कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह दे और जिस चीज को मैंने वादा किया है, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो या जो भी, मैं इस संकल्प पत्र को संकल्पित करके रजिस्टर्ड करके दूंगा कि जो वादा किया वो मैं वो काम करके दिखाऊंगा, और नहीं तो 30 महीने के बाद अपनी इस पद को और कुर्सी को छोड़ दूंगा।